Hello everyone. So children, today we are going to start chapter 10 states of matter. So children, this is the part 1 video. In this chapter we are going to know about what is matter, different states of matter, change of one state of matter to another one, different types of solutions, physical and chemical changes. So let's start it. So let's start our first topic, matter. सो चिल्ड्रन एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस, जो भी हम अपने चारों तरफ हमारे आसपास देखते हैं, सच एज फूड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, फर्नीचर्स, एवरीथिंग आर मेड ऑफ मैटर. अपार्ट फ्रॉम दिस, some things we cannot see such as air and water vapors, gases that is present in the atmosphere are also matter. सो चिल्ड्रन, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर. आवर वर्ल्ड, जिसमें हम रहते हैं, हम जिस प्लानट पे रहते हैं, हमारा जो वर्ल्ड है, वो पूरा आपका जो वर्ल्ड है वो मैटर से ही बना हुआ है. सो लेट्स नो मोर अबाउट द मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. यानी कि जो भी चीज़ें स्पेस, जिनको अपना स्पेस चाहिए होता है, अपनी जगह चाहिए होती है, एंड हैज़ मास, यानी कि जो भी उसमें अमाउंट ऑफ मटेरियल है उसको हम मास कहते हैं. सो it is called matter. Matter is made up of small particles. Particles are the building block of matter. For example, जैसे अब wall, तो each brick, जो भी हम wall बनाने के लिए जो brick यूज़ करते हैं, तो these bricks act as the building block for the wall. यानी कि उन bricks से मिलकर ही wall complete होती है. तो similarly here also children, तो ये small particles मिलके matter बनाते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम. जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, दैट इज एटम. उसको हम एटम कहते हैं. दैट वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आइज. सो एवरीथिंग चिल्ड्रन दैट इज अराउंड अस, जो भी हम चीज़ें देखते हैं अपने चारों तरफ, इवन वी ऑल्सो मेड ऑफ मैटर. सो our next topic is 3 states of matter. So what are the 3 states of matter? First one is solid, liquid and gases. So let's start. The first state of matter is solid. So children, solids are one of the most common forms of matter present around us. तो जो भी चीज़ें जो solid form में हमें मिलती हैं अपने चारों तरफ, अपने around us, जो भी चीज़ें हम देखते हैं in our house, in our school, so all things that in the solid form, जैसे solid hold their shape. सॉलिड थिंग्स क्या होती हैं, उनका अपना एक डेफिनेट शेप होता है, वो उनका अपना स्पेस होता है, एंड दे ऑल्सो हैव वेट. सॉलिड टेक स्पेस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग स्कूल, आप लोग जो स्कूल में पेंसिल बॉक्स यूज़ करते हो, वाटर बॉटल यूज़ करते हो, टेबल्स, चेयर, all things are solid state of matter. So children, लेट्स नो अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड. जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स कैसे, यानी कि जो सॉलिड होता है वो कैसे, किन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है. सो चिल्ड्रन, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर अरेंज एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर. इसी रीजन से जो सॉलिड होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए क्लोज और टाइटली पैक्ड होते हैं. सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स आपस में अटैच रहते हैं. सो दीज पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. द सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप भी होता है एंड उसकी वॉल्यूम भी होता है. वी हैव सम एग्जाम्पल्स हियर चिल्ड्रन, जैसे चेयर, ट्री, बैकपैक, हैट, कार्ट. ठीक है, आप जो ऐसी चीज़ें देखते हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, दीज आर द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. नेक्स्ट इज लिक्विड. दिस इज द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर. सो चिल्ड्रन, लिक्विड्स आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस. जो भी चीज़ें हम लिक्विड फॉर्म में हमें मिलती हैं, दैट फ्लोइंग होती हैं. सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें लिक्विड होती हैं. सो लिक्विड का क्या कैरेक्टरिस्टिक, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. सी चिल्ड्रन, जो भी लिक्विड थिंग्स होती हैं, दे टेक वाटर या मिल्क, ठीक है, तो हम किसी भी कंटेनर, इफ़ वी आर टेकिंग अ ग्लास, इफ़ वी आर टेकिंग अ जार, ठीक है, इफ़ वी आर टेकिंग अ बॉटल, तो जिस भी कंटेनर को हम यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड उसी का शेप ले लेता है. ठीक है, तो लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. हम उसको कैसे भी बर्तन में डालें, कैसे भी यूटेंसिल और कंटेनर यूज़ करें,
लिक्विड उसका शेप ले लेता है। लिक्विड्स हैव वेट ऑल्सो, लिक्विड का भी वेट होता है जिसलिए हम इसको लीटर और मिलीलीटर में मेजर करते हैं। लिक्विड्स टेक अप स्पेस ऑल्सो, लिक्विड्स को अपना स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। देन नो अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर लिक्विड बना है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट टाइटली हेल्ड एज इन द केस ऑफ सॉलिड, ठीक है। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो उसके जो पार्टिकल्स है दे आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, टाइटली पैक्ड थे, क्लोजली पैक्ड थे, बट हेयर दे आर लूजली पैक्ड, यानी कि थोड़े आसपास होते हैं पर लूजली पैक्ड होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इतने पास नहीं होते और टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़े लूज होते हैं। सो दिस इज द रीज़न वाई लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड दे फ्लो। इसी रीज़न से जो होता है लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसलिए हम इसको जिस बर्तन में डालें वो उसी का शेप ले लेता है और वो फ्लोइंग होता है। अगर पानी गिर जाता है, अगर लिक्विड चीज़ गिर जाती है तो वो फ्लोइंग करती हैं। सो चिल्ड्रन वी हैव सम एग्जाम्पल्स लाइक मिल्क, ओशन में जो वाटर है, रिवर वाटर है, रेन इज जो रेन में जो वाटर होता है, दिस इज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज गैस। सो चिल्ड्रन गैसेस स्प्रेड आउट टू fill the entire space given, ठीक है। तो गैस ऑल्सो हैव वेट ऑल्सो, ठीक है। गैस का भी अपना एक स्पेस होता है गैस को रिलीज होने के लिए, या फिर उसको जैसे हम बलून है, बलून को हम लोग फिल करते हैं तो उसमें हम लोग गैस को फिल कर रहे हैं, ठीक है। और जितना बलून का स्पेस होगा उतना ही गैस हम उसमें फिल कर पाते हैं। अगर हम उसमें ओवर फिल करेंगे तो हमने देखा है कि जो बलून होता है वो बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसमें ओवर फिल कर रहे हैं गैस को, ठीक है। हमें then gases have weight, gases take space also. So let's know about the particles of the gas. So the particles of gas are held by very weak force of attraction, यानी कि जो उसके particles है उनमें जो attraction होता है एक दूसरे की तरफ towards, वो काफ़ी weak होता है। इसके particles ना तो tightly packed है ना loosely packed है, ये they are far away from each other as you can see in the picture also। जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं। इसकी वजह से ये जो गैस होती है वो ज़्यादा जल्दी रिलीज़ हो जाती है हमारे एयर में, ठीक है, ज़्यादा जल्दी फैल जाती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं और वो ईजिली स्प्रेड हो जाती है। एंड दिस इज द रीज़न दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। So children, we have this much only in this video. So keep watching the videos and take care.